हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी टाइम के साथ वीडियो। बट उसके पहले मैं बता देती हूँ, ये थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मैं स्किन केयर के साथ साथ हेयर केयर करूँगी, वो भी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ। या इट्स गोना बी अ यूनिक वीडियो, बट मज़ा आएगा। अगर स्टोरी सुनना पसंद है तो मज़ा आएगा ही। सो हम स्टार्ट करते हैं। आई नो मेरा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लाइक यू कैन सी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आई डोंट नो क्यों मैं ज़्यादा स्ट्रेटनर और ये सब यूज़ नहीं करती। प्लस मेरा स्किन के लिए भी मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं नॉर्मली कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ऑनेस्टली मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मेरे मम्मी को बहुत अच्छे से पता है ये चीज़, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेट करती है ये चीज़। सो मैं ऐसे ही अपना स्पेक्स पहन के चली जाती हूँ, और गर्मी के दिन में मैं थोड़ा पाउडर लगा लेती हूँ, फेस पाउडर। बट उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। ये मेरा असली वाला है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है लाइट्स वाइट के लिए, बाकी मेरा ऐसा कुछ है नहीं। अभी बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, यू कैन सी, आँख के ऊपर भी है। सो या क्या करें। बट एनीवेज, मैं आज छोटा सा वीडियो एक शूट करूँगी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगी आज का जो भी है टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, एक सेकेंड। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मेरी एक आंटी की है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। मजाक मस्ती नहीं करेंगे। तो एक मतलब जान पहचान में है, तो उनका है ये चीज़। सो ऐसा था ना कि मैंने सुना था ये वाला स्टोरी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरे को उन्होंने बताया या कुछ, मैंने सुना था, तो वही है। तो आंटी ना बहुत एक छोटी सी एक गाँव से बिलोंग करती है, और उनके घर में 2-3 भाई बहन थे। तो वो जब बड़ी होती है थोड़ा, हाँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे उनके बिफोर मैरिज ओनली। बट जो शादी के पहले थे वो सब थोड़ा नॉर्मल था। बट शादी के बाद उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है लाइफ में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती थी, एंड उनका भाई बहन थे 3-4, 2-3 शायद से। और उनका ना स्टार्ट होता है लाइक शादी वादी का बाद। वो सबसे बड़ी थी घर पे, उनका शादी वादी का बाद स्टार्ट होता है घर पे। तो बहुत टाइम बाद ना एक ऐसा रिश्ता पक्का होता है उनका। बट उन लोगों का शायद से कुछ बात बना नहीं ज़्यादा। पसंद तो आए थे वो दोनों एक दूसरे को, बट पता नहीं क्यों डेस्टिनी में नहीं था, तो शायद से बात नहीं बना। एंड फिर ना उनको एक शादी में मिले थे जो उनका पार्टनर थे। उनके साथ पहले तो पता नहीं था कि ये शादी करेंगे, ये वो अच्छे दोस्त बने, एंड देन शादी वगैरह का बाद स्टार्ट होता है घर। तो उनका मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बात किया उन्होंने पहले अपने लड़की के साथ कि सच में तुम इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो ही हम बात करेंगे, वरना हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे ही लड़के वाले भी इंटरेस्टेड थे थोड़ा बहुत, क्योंकि लड़का लड़की ने बता दिया था घर पे कि हम दोनों का शादी से हम लोग बात कर रहे थे जो शादी पे गए थे। एंड आप लोग देख लीजिए, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। अभी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम भी कुछ ऐसा सोचेंगे शादी वगैरह का। तो क्या होता है ना कि वो लोग बात स्टार्ट करते हैं, एंड लड़का लड़की मतलब जो जान पहचान थे उनको बोलते हैं कि ये लड़का का पता दो हमें, और वो लोग भी बोलते हैं कि ये लड़की का पता दो। फिर ऐसे ऐसे करके वो लोग आना जाना होता है घर पे। एंड देन फर्स्ट टाइम आए वो लोग घर पे, तो लड़की का भी बात स्टार्ट होता है उसके साथ, लड़का का भी बात स्टार्ट होता है। तो उसके बाद ना उनको पता चलता है कि जो लड़की वाला है वो ब्राह्मण घर से थे, और जो लड़का वाला था वो नॉर्मल क्षत्रिय था, ठीक है। लाइक ब्राह्मण के नीचे जो कास्ट आते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मतलब टैबू है इंडियन सोसाइटी में, ये होना ही चाहिए हमारे कास्ट का, हमारे ये का। तो वो उनके फैमिली में भी था, थोड़ा बहुत था, बट उतना ज़्यादा नहीं था कि इतना मतलब स्ट्रिक्ट करेंगे ऐसा करके कि मार ही डालेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो। बट वो लड़की जो थी ना वो थोड़ा मतलब अपने मन मर्जी का करने का पसंद करती थी वो। तो वो लड़का के साथ बात हुआ, फैमिली के साथ भी हुआ, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो एनीवेज फैमिली ने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों इंटरेस्टेड है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे करके। तो ऐसे करके बात मतलब स्टॉप हो जाता है वहीं पे। और लड़का वाला का जो फैमिली था ना वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा एक तो थोड़ा
पैसे में वो लोग फाइनेंशियल वो उतना स्टेबल नहीं थे उन लोग का परिवार जितना कि लड़के का फैमिली का था। तो ये प्रॉब्लम था, तो इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं। उन लोगों ने सोचा कि हाँ अभी बात करते हैं तो करने दो, हम लोग बाद में ना कोई अच्छा सा एक लड़की देख के हम लोग का लड़का का शादी करवा देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने रख दिया। एंड देन लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो लड़का को पसंद करते थे और लड़का जो है वो भी थोड़ा बहुत सीरियस था उसको लेकर। तो क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा पैसा वाला था, इसलिए वो मतलब इनिशियली उसको ऐसा लगा कि शायद से लड़की भाव इसलिए दे रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, अदरवाइज़ दे देती। बट धीरे धीरे उसको पता चल गया था कि लड़की कहीं ना कहीं उसको प्यार करती है, मतलब जेन्युइन वाला प्यार। तो ठीक है, उन दोनों ने सोचा कि ठीक है अभी हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिर वो लोग आ जाते हैं एंड देन वो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। और उन्होंने सोचा कि ठीक है मतलब अभी कर लेते हैं, बाद में तो फैमिली को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, हम अगर कुछ भी करते हैं तो ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे। तो वो लड़का को भी लगा कि ठीक है हम लोग यही करते हैं, तो वो लोग जाके शादी कर लेते हैं। एंड देन उनका फैमिली में सबको पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग आके ऐसा बता देते हैं कि हम लोग ने सच में ऐसा किया था, क्योंकि हम लोगों को लगा कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो हमारी शादी के लिए, इसलिए हम गए एंड खुद से ही शादी कर लिया। तो अभी क्योंकि मतलब लड़की भी बहुत ज़्यादा मैच्योर तो थी, बट अभी कर लिया तो क्या कर सकते, अभी फेंक तो नहीं सकते ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उसको। और लड़के वाले भी, बट उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि एक तो कास्ट उनका सेम नहीं है, वो लड़की थोड़ा ऊपर में थी, और पैसा का भी चीज़ उन लोगों का सेम नहीं था। लड़की वाले जो थे थोड़ा सा गरीब थे, और लड़का का जो था वो थोड़ा अमीर थे, तो इस वजह से भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बट एनीवेज वो लोग करते हैं अभी वो लोग ना एक साथ रहने लग जाते हैं, ठीक है, फैमिली से दूर, और वो लोग रहने लग जाते हैं। लड़का का जो था वो मतलब तो छोटा सा बिजनेस था आई गेस, या फिर प्राइवेट जॉब करते थे, वहाँ पे वो लोग को क्वार्टर वगैरह देते हैं रहने के लिए। देन उन लोग रहना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही 1-2 साल गया, उनको एक बेटी होती है। तो आफ्टर 1.5 ईयर्स फिर से उनका एक बेटी होती है। तो टोटल उन लोगों का हुआ 2 बेटी, ठीक है, मतलब जो आंटी का शादी हुआ था उसमें से उसको 2 बेटी होती है। एंड हस्बैंड के साथ वो लोग एक साथ रहते हैं। अभी रहने के बाद उन लोगों को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जो अंकल थे उनको जॉन्डिस का पता चलता है कि उनको बहुत सीरियस वाला जॉन्डिस है। तो अभी आंटी क्या करेंगे, उनका तो मतलब जॉब भी रिस्क में था कि अगर ज़्यादा टाइम ऑफ करेंगे, शायद से उनका सेंट्रल गवर्नमेंट था जॉब, ऐसे ही कुछ, तो अगर ज़्यादा टाइम वो लोग ऑफ करते हैं तो ऑब्वियसली ऑफिस से निकाल देंगे। तो इसलिए वो आंटी के मम्मी के घर रहने आ जाता था, मतलब वो लोग वहीं पे रहते थे ऑलमोस्ट। और जो आंटी थे उनको वो क्या ही बोलेंगे, उनको प्रॉब्लम तो होता था, बट ठीक है वो उसको भी मज़े ही आते थे। मतलब वो अपना पूरा फैमिली को लेके आ जाती थी अपनी मम्मी के घर पे रहने के लिए। एंड वो लोग रहते थे 4 लोग मम्मी के घर पे, और उनका जो मम्मी है उनको प्रॉब्लम होता था क्योंकि घर पे ऑलरेडी अनमैरिड सिंगल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, 2-3-4 ऑलरेडी थे, और वो ऊपर से ये लोग भी। बट वो कुछ नहीं बोलती थी, वो सह के भी मतलब ऐसे मतलब अच्छे से ही वो लोग के साथ पेश आती थी, एंड कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं देखती थी वो जो शादी नहीं हुआ उनके और इनके बीच में, क्योंकि बेटी है आफ्टर ऑल, राइट, क्या ही करेंगे, अभी उनको तो संभालना ही पड़ेगा ना। तो वो लोग बात करते थे ऐसे, मतलब ठीक है वो कब ठीक होंगे ऐसे करके, क्योंकि वो एक बीमार आदमी घर पे रहता है, राइट। तो ऐसे ऐसे करते करते उनका होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस वाले जॉन्डिस के ओर चले जाते हैं। लाइक वो जहाँ पे भी बैठते थे वो जगह पूरा येलो हो जाता था। एंड देन ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगी, बॉडी में जलन ऐसा कुछ हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, बट ना ज़्यादा टाइम उनको बचा के रखा नहीं जा सका। एंड देन वो लोग उनके बॉडी को जला के आते, और जो वाइफ थे उनसे नहीं रहा जा रहा था, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो है नहीं, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी उस टाइम पे, बट वो क्या ही कर सकती है, लाइक हो गया अभी वो चीज़। सो अभी जब उनको जला के आते हैं एंड देन उनका जो बॉडी होता है ना, लाइक वो जो ऐश, वो जो अस्थि या अर्थी ऐसे बोलता, अर्थी आई गेस, या फिर अस्थि ऐसा कुछ उसको ना वो फेंकती नहीं है। उन्होंने बोला कि वो मेरे को दे दो, मैं जब जाऊँगी कहीं पे तब मैं खुद उसको अच्छे से
विसर्जन करके आ जाऊँगी, विसर्जित या विसर्जन कुछ भी, सॉरी मैं टर्म्स अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा भूल दूँ, बट ऐसे करके, बट वो चीज़ ना रह गई, लाइक 1-2 साल वो रख दी, और वो शायद से ऑलमोस्ट भूल गई थी अपने लाइफ में। तुम भूल जाते हो ना कुछ कुछ चीज़ें, हाँ, कि हम लोगों ने ये चीज़ बोला भी था, तो वो चीज़ ना घर रिनोवेशन के टाइम पे वो चीज़ कहीं खो गया, लाइक मिट्टी विट्टी के साथ, या फिर वो मिक्स होके बॉटल में था, वो शायद से खुल गया था। तो ना उनके घर में नेगेटिव चीज़ों का मतलब स्टार्ट हो चुका था, लाइक बहुत ज़्यादा, अगर कोई काम करते हैं तो पीछे से उनको फील होता है कि कोई खा रहा है, कोई देख रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग था। और उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं ये कुछ भी अगर हो रहा है तो उनके हस्बैंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो भूल गई थी। और ये चीज़ इतना इजीली पता तो नहीं चलता जितना इजीली मैं बोल रही हूँ, मैं इन शॉर्ट बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो समझ में आएगा नहीं। तो अगर मतलब वो जहाँ पे रहते थे वो रूम तो टोटली लॉक कर दिया था उन लोगों ने। उन लोगों को लगा कि अभी अगर कोई आता भी है तो भी हम इस रूम में नहीं रहने देंगे, क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि उनके जाने के बाद से इतना कुछ फील हुआ हमें, तो कुछ तो है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं रूम को, या फिर हम लोगों में ही किसी को रहने या सोने नहीं देंगे। बट क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को पता था कि ऑब्वियसली वो अंकल की वजह से ही हो रहा है ये सब चीज़ें। कोई भी अगर जाता है तो अचानक से ऐसे आवाज़ आता था। फिर जो फैमिली थी ना उनके ऊपर भी ये चीज़ हावी हो गया था बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और एक अंकल रहते थे जो आंटी की भाई थी, जो आंटी की भाई थी, उनको ना फील होता था कि कोई उनके बॉडी पे टच करे, क्योंकि उनका रूम जो है उसके साइड वाला ही था। उनका रूम में कुछ कुछ फील हो रहा है, कोई उनके रूम मतलब बॉडी पे आके कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। और उनके नाम से कोई लड़की का आवाज़ से पुकार रहा है, उनके नाम का जो पुकार है पीछे पीछे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग थी, और ये चीज़ अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं कि एक्चुअली में हुआ क्या था बॉडी में, मतलब उनके जो घर पे, आज बॉडी में बोल रही हूँ मैं, सॉरी गाइस मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो उनके साथ में असली में हुआ क्या था वो उनको किसी को पता ही नहीं चल पाया आज तक। बट हाँ, ये चीज़ था कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब सा था। उनके पूरा फैमिली को पता है वो चीज़, बट कोई बोलता नहीं है ऑफ कोर्स, लाइक वो क्या ही बोलेंगे ना कि हमारे घर के मतलब लोग के आत्मा ये घूम रहे हैं। नो, ऑब्वियसली कोई नहीं बताएगा ये चीज़। सो यही था। एंड जो अंकल थे वो बहुत ज़्यादा अपने साले को शायद से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे वो दोनों, इसलिए उनको दिखाई देते थे सपने में, मतलब बात करते हुए, ये करते हुए। बट वो चीज़ ना कहीं टर्न होके कोई गलत साइड में चली गई थी। लाइक वो एक लड़की का भेस बन के मतलब भेस लेके आते थे। तो जो भाई थे ना उनका, वो जब भी बाहर काम करने जाता था ना, उनको ऐसा लगता था कि वो शायद चीज़ पीछे पीछे आ गई, क्योंकि उन लोगों ने एक कंसल्ट तो करवाया था पंडित जी से। उन्होंने बताया था कि इसको बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इसका जो राशि है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत जल्दी हावी हो जा सकता है किसी के ऊपर भी, या फिर कोई भी चीज़ मतलब इसको इजीली कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा इसको। बहुत ज़्यादा किसी का होता है, किसी का ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली उनका वो सब चलता है, राइट। सो वो चीज़ था उनका। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, वो जब काम पे गए थे ना, वो लोग खाना खा रहे थे, वो दोस्त और वो जो भाई था वो खाना खा रहा था। एंड सपोज़ 5 लोग एक साथ बैठे ऐसे करके खाना खा रहे, बीच में वो थाली वगैरह है और खाना खा रहे। तो वो जो ऐसे खाना खा रहे ना, उन्होंने ऐसे करके देखा तो उनको सच में एक औरत साड़ी पहनी हुई मतलब देख रहे थे वो कि है करके ऐसा, और वो भी खाना खा रही थी, और उस टाइम पे वो लोग चिकन ही खा रहे थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो लोग को लगा कि हाँ, ये चीज़ हॉन्टिंग हो सकता है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर काम करते थे, इसलिए बहुत लोगों के साथ उनका जान पहचान था। उन्होंने पूछा था किसी से कि ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, आप लोग देखिए कि ये चीज़ क्या है, या फिर मेरे को ही थोड़ा गलतफहमी हो रहा है ज़्यादा, या फिर ये चीज़ सही में है। तो किसी ने जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्होंने उनको बताया कि नहीं, सच में आपका फैमिली का किसी का डेथ हुआ होगा,
उसके बाद से ही ये चीज़ आपके पीछे आ गया। तो क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वीक है राशि वगैरह, आप थोड़ा कंसल्ट करवा लीजिएगा। तो उनको भी लगा हाँ ठीक है मैं करवा लूँगा, और ऐसे करते करते ना वो चीज़ ठीक हो गया था। लाइक लास्ट में उन लोगों को तो घर छोड़ना ही पड़ा था, तो ये चीज़ मैं बोल नहीं सकती कि पूरा ठीक हो गया, बट या दैट्स इट गाइस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो तो रही थी बीच बीच में, उतना हॉरर लगा नहीं, आई नो, बट क्या करूँ, इतना ही था स्टोरी, इतना ज़्यादा भी हॉरर नहीं था जितना लगा था हमें। सो या आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मैं बात करते करते मेरे को मैं कंफ्यूज हूँ गाइस, ये एलोवेरा क्या मैं सर पे लगा लूँ या फिर स्किन केयर ही करूँ आज के लिए क्योंकि मेरे को कुछ फ़ोटोज़ भी लेना है, सो मैं बाल का रहने ही देती हूँ मैं आज। सो ओके बाय, टेक केयर एंड subscribe to my channel. I hope you like this video. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also share with your friends, your family member, your loved ones. Bye, take care. सो मैं फेस वॉश करके तो आ गई हूँ अपनी